प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। आज मैं आप लोगों के बीच में अपनी गवाही बताना चाहता हूँ कि मैंने यीशु मसीह को किस प्रकार से अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। जब मैं छोटा सा था, लगभग 5 साल का, उस समय से लेकर के 16 वर्ष तक की आयु तक एक बीमारी थी। कह सकते कि वो फोड़े फुंसी जैसी बीमारी थी और उसमें से काफी पानी बहता रहता था। वो बीमारी मेरे कान पर थी, हाथों पर थी और मेरे पैर पर थी। काफी डॉक्टर्स के पास हम गए। मेरे मम्मी पापा मुझे बचपन से लेकर के मेरी उस अवस्था तक, जहां कहीं भी किसी ने बताया, हम लोग जाते थे कि किसी ना किसी रीति से मैं ठीक हो जाऊं। और हमने अनेक प्रकार के ट्रीटमेंट लिए, काफी डॉक्टर्स के पास गए और उसके बाद हम लोग अपने पड़ोस में किसी के द्वारा सुने कि यीशु मसीह के पास जाने से चंगाई मिलती है। और हम पास्टर हमारे जगमाल जी से मिले। वो गाँव में आते थे और हमने उससे मिले, बातचीत किए, प्रार्थना करवाए। एकदम से तो ठीक नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे विश्वास आया। और वो हमेशा जो है तेल प्रार्थना करके देते थे। काफी बार तो लगता था इस तेल से क्या होगा, इतनी महंगी महंगी दवाइयों से कुछ नहीं हुआ। हमने वैसे भी तेल भी लगाया था, लेकिन जो प्रार्थना का जो तेल विश्वास के साथ पास्टर जी प्रार्थना करके देते थे, उसको लगातार इस्तेमाल करने के द्वारा मेरे जीवन से वो बीमारी पूरी रीति से जाती रही। समय लगा और इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जानने का अवसर मिला। हमने यीशु मसीह को और भी गहरी रीति से जाना, उसके वचन को जाना, समय बिताया, परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखा और हमारा विश्वास बढ़ता चला गया। प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद मैं प्रभु की सेवा के लिए निकला और मैंने बपतिस्मा लिया। उसके बाद मैं 3 साल के लिए बाइबल कॉलेज में गया और मैंने वहां पर यीशु मसीह के विषय में अध्ययन किया। जीवन में काफी अनुभव प्रभु यीशु मसीह ने दिए। सेवा भी किया, साथ में नौकरी भी किया। उसके बाद मेरे जीवन में फिर एक और बीमारी आया और टीवी कह लो। उसके कारण जो मेरे लंग्स जो है खराब होने लगे, शरीर में वीक होने लगा और मैं डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेता रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी थी जीवन में। तो मैंने परमेश्वर के दास और दासी से प्रार्थना करवाया। उन्होंने एक बार बोला कि तू नहीं मरेगा, प्रभु तुझसे सेवा लेना चाहता है। और मैं उसके बाद पूरी रीति से नौकरी सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर की सेवा करने लगा। मैं मिशंस इंडिया में ज्वाइन किया और मैं जब से मिशंस इंडिया में ज्वाइन किया, तब मैं यीशु मसीह को और भी गहरी रीति से जाना। मैंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपने पापों को माना और एक नया जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए फिर से समर्पण किया। इस जीवन में काफी अनुभव, काफी जरूरतें थी, काफी आवश्यकताएं थी, प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। मैं आज भी याद करता हूं कि परमेश्वर ने उस बीमारी को मेरे शरीर से पूरी रीति से दूर किया और मैं आज आप लोगों के सामने स्वस्थ हूं। उसके बाद मेरा विवाह हुआ और जब मेरी पत्नी का डिलीवरी का समय आया, तो उस समय हाथ में पैसे नहीं थे और काफी लोगों ने बोला था कि हम मदद करेंगे और हमें विश्वास था परमेश्वर उपाय करेगा। पैसे न होने के बावजूद भी जब हम हॉस्पिटल में गए, वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से कार्य किया। जो डॉक्टर्स लोग 10 से 17 हजार रुपए डिलीवरी के लिए मांग रहे थे, वहां पर परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया। मेरी पत्नी का प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री नॉर्मल डिलीवरी हुआ और मुझे एक परमेश्वर ने लड़की के रूप में आशीष दिया। हमारा परमेश्वर महान है। ऐसे समय में भी परमेश्वर हमारे लिए खड़ा हो जाता है। हमारी हर एक जरूरत को परमेश्वर अद्भुत रीति से पूरा करता है। मैं चाहता हूं कि आप सब भी यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें
यीशु मसीह पर विश्वास करें, उससे विश्वास के साथ प्रार्थना करें, यीशु मसीह की भलाइयों को अपने जीवन में देखें। हमारा परमेश्वर अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु आप सबको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। सभी को जय।